कन्हैया लौट करके आ रहे हैं, लाला लौट करके आ रहे हैं। सभी अपने अपने बालकों की जो है इंतजार किए हुए बैठे हैं। सभी ने अपने दरवाजों पर जो है सुंदर थालियां लगा ली और जैसे ही बालक आए मैया यशोदा ने तिलक किया, बलराम को किया, रोहिणी को किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर जो है छठी करके मैया ने निछावर दी। सो मेरा लाला आज जो है विद्या सीख कर आया है और मैया बड़ी प्रसन्न हुई। सभी गोप ग्वाल नंद बाबा के यहाँ बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार लाला ने विद्या अध्ययन किया। एक दिन की बात, लाला की कोई ज्यादा उम्र तो थी नहीं, लाला 6 वर्ष के थे। अब 6 वर्ष का बालक कोई ज्यादा बड़ा तो होता नहीं। एक दिन नंद बाबा लाड़ लड़ाते हुए चले गए। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है बड़ी शांति से सुने। और ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, ये गर्ग संहिता की कथा है। गर्ग संहिता में मिलेगी आपको। गर्गदास जी महाराज ने इस कथा को लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा अपने लाला को लाड़ लड़ाते हुए चले गए। जाते जाते समय काफी समय हो गया, भांडरिक वन में पहुंच गए। तो भांडरिक वन में पहुंच करके नंद बाबा जैसे लाला को ले गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा, जल बरसने लगा, बादल कड़कने लगा, बिजली चमकने लगी और वायु चलने लगी। लाला को नंद बाबा अपनी गोदी में बैठा लिया। लाला डर रहा। उधर क्या होता है, यशोदा जी योग माया शक्ति थी, उन्होंने दर्शन दे दिया नंद बाबा को। और ये बात गर्गाचार्य मुनि महाराज ने नंद बाबा को पहले बता दिया था। खाली नंद बाबा को पता था, सारे ब्रज में किसी को पता नहीं था कि क्या होना है। नंद बाबा लाला को बैठाए हुए गोदी में, लाला डर रहे। तूफान चल रहा, उधर क्या होता है, बिजली कड़कने में राधा जी के दर्शन हो गए। नंद बाबा के लिए दर्शन हो गए, साक्षात दुर्गा रूप में। नंद बाबा कहने लगे, हे देवी, तेरा स्वामी ये डर रहा है, इसका तू हाथ पकड़ ले। राधा जी स्वयं प्रकट हो गई। जैसे ही राधा प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव भगवान भी प्रकट हो गए। आकाशी मंडप बने, हीरा जड़े अमोल। आकाश में मंडप गिर गया और राधा कृष्ण भगवान का विवाह चालू हो गया। जब ही राजा भगवान को मालूम चला कि नंद बाबा और बालक ब्रह्मा जी महाराज और मेरी पुत्री राधा ऐसा विवाह हो रहा है, गंधर्व विवाह, बड़ा आदमी हो और उसकी कन्या गंधर्व विवाह कर ले तो बड़ी शर्म की बात होती है। बड़े आदमी का बालक हो गंधर्व विवाह कर ले। तो भगवान जी ने सोचा कि मैं राजाओं का राजा और मेरी बेटी गंधर्व विवाह कर रही, इसलिए जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, गर्ग संहिता की, ध्यान से सुने। हाथ जोड़कर खड़े हो गए राजा भगवान और कहने लगे ब्रह्मा जी से, प्रभु मेरी लज्जा को बचाओ। अगर मेरी बेटी के साथ आप गंधर्व विवाह करा देंगे तो मैं राजाओं का राजा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान तथास्तु, चिंता मत करो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा।
जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी महाराज ने विवाह रोक दिया। और साहब राधा जी अपने नगर में पहुंची बरसाने में, और नंद बाबा और लाला नंदगांव में। नंदगांव में लाला आ गए। जब राधा और कृष्ण जो है पास पास में है, नंदगांव और पास में ही बरसाना है। जी ब्रज 84 कोष में बसा है, पूरे जो नगर जैसे है वो पास ही पास में है। तो बाल अवस्था में दोनों खेलते थे। एक दिन राधा जी ने उनको हीरा मोतियों का जो है बीज दे दिया। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को, इसको बोले ना जो बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो विचार से कर लिया कि ये हाँ सत्य है। अब इधर क्या होता है, राजा ब्रकवान आए नंद बाबा के यहाँ कि मैं आपके बालक का जो है विवाह कर रहा हूं। नंद बाबा सोचे इतना बड़ा राजा, इनके यहां तो 20 करोड़ गंगे और मेरे यहां 1.25 लाख गंगे। पहले चंद्रवंशियों की यही पहचान थी कि जिसके यहां ज्यादा गाय हो वो ही राजा बनता था, जिसके यहां मक्खन ज्यादा हो, घी दूध होता था। तो राजा ब्रकवान राजाओं के राजा थे। जैसे एक गांव का मुखिया बन गया तो 100 गांव का एक ही मुखिया हुआ, तो एक गांव का एक राजा हो गया तो वो 100 गांव का राजा हो गया। ऐसे राजा ब्रकवान राजाओं के राजा थे। ब्रकवान को संबंध करके चल दिए। जब लौट कर गए बरसाने में तो उसने अपने पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी को बुलाया, व्यास महाराज जी को, क्योंकि राजा ब्रकवान में है ही है जी बादरी के अंदर, और गुरु महाराज को है व्यास जी महाराज। महाराज जो लगन देखो, महाराज जी ने कह दिया लगन तो ठीक है लेकिन मोड़ा ठीक नहीं है। और नावा के घरे कछू है, तुम्हारे यहां दुनिया भर का सामान 1.25 लाख, कोई एक हार है आपके यहां, और नंद बाबा के यहां तो कुछ भी नहीं है। और जो हमारी सेवा कर रहे बेबी आ गए, बिरतिया जी कह रहे महाराज सत्य बात है। बोले राधा को संबंध हुआ ना हुई है। खवास जी कहने लगे अब बताओ, ब्राह्मण देवता और खवास दो ही एक जगह हो गए। दोनों ने मना कर दिया कि इस प्रकार शादी नहीं होगी। नंद महाराज कि यहां ब्रकवान जी महाराज से कह दिया। अब ब्रकवान महाराज क्या जवाब दें। पंडित जी बहुत चतुर होते हैं और खवास भी बहुत चतुर होते हैं, जब तो जोड़ी बनी है। आप ध्यान करियो, पंडित में खवास में कभी लड़ाई नहीं होती। बराते जाते तो होते को खवास होते कि खवास से जान पहचान कर ले, लेकिन महाराज जरूर डर पर है। तो बामन कुत्ता हाथी और जात देख घुर्राती। तो खवास जी ने कह दिया नहीं भैया महाराज संबंध नहीं होगा। तो कैसे होगा? बोले ऐसे होगा, आप 1.25 लाख वाला जो हार है उसको आप रख दो थाल में, हम ले जाएंगे। अगर नंद बाबा इसके बराबर का हार दे देंगे तो संबंध मंजूर है। अब जैसे ही वो थाल को ले गए, मैया यशोदा बैठी थी, नंद बाबा बैठे थे, रोहिणी मैया बैठी थी। और वो थाल जब नंद बाबा के सामने रखा, नंद बाबा ने कहा भैया ये क्या है? बोले ये निमंत्रण है शादी मंजूर करने का। पंडित जी महाराज बोले
खवास जी बोले हाँ। तो नंद बाबा ने उसको देखा तो उसमें 1.25 लाख हार था। 1.25 लाख हार नंद बाबा के नेत्र नीचे को हो गए। मैया यशोदा के पास गए भीतर महल में। आज भी जो ही नियम बनो, अगर कछु गड़बड़ हो तो भीतर पहले जाए। अब बेश्रीमती आवाज दे दे कछु जो कछु हुज्जे। मैया यशोदा से पूछने गए नंद बाबा, बोले ऐसा ऐसा है, क्या करे। दोनों पत्नी चिंता में पड़ गए। नंद बाबा मैया यशोदा चिंता में पड़ गए। अब ये संबंध नहीं होगा। राजा ब्रह्मा ने तो कह दिया था। तो भगवान बड़े विचित्र लीलाधारी थे कृष्ण कन्हैया। दोनों भाई खेलते खेलते आ गए। कहने लगे मैया उदास क्यों बैठी। अरे बोले लाला कुछ मत कहे, तेरे संबंध बारे है सगाई बारे, और सगाई नहीं मिट रही, पक्के में हो नहीं रही बात। अरे बोले मैया बात का है। बोले 1.25 लाख को हार रखो जाके बराबर बेटा, हमारे पास हार नहीं है, संबंध टूट गया। कन्हैया बोले मैया भोजन बनाओ, और मैं जब तक रिश्तेदारों को मेहमानों को महाराज जी को खवास जी को स्नान करके लाता हूं। मैया ने बढ़िया 56 भोग बनाए, 36 व्यंजन बनाए। और जब तक भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर को आदेश दे दिया, जाओ कुबेर जी, और जो है ऐसी सुंदर बगिया बना दो कि एक पेड़ में 20 लाख को एक हार लगो हुए। कुबेर महाराज को जहां आदेश दिया उन्होंने सुंदर बगीचा बना दिया। और महाराज जी प्रभुवत जी को और खवास जी को भगवान श्री कृष्ण लोआ ले गए। जब ले गए वहां उन्होंने देखा, कन्हैया बोले भैया महाराज जी हमारा बगीचा है। जैसे ही खवास जी ने और महाराज जी ने ऊपर को सिर किया, एक पेड़ में 10-10 और 100-100 हार लगे। और एक हार की कीमत 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 1 अरब तक की चमक रहे। चारों तरफ हीरा मोती। पंडित जी और खवास जी को दिमाग खराब हो गया। लौट के आए, भोजन किया और बड़े प्रेम से कहने लगे हमारा तुम्हारा संबंध पक्का है। उधर क्या होता था, बरसाने में एक जो है बालक था वो राधा जी से प्रेम करता था कि संबंध करवाऊंगा तो राधा जी से करवाऊंगा। और इधर राधा जी कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। जैसे ही उसे मालूम चला कि राधा का संबंध कृष्ण के साथ में हो गया है, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय किए। क्योंकि इधर कंस दुश्मन हो गया और उधर जो है वो यदुवंशी जो था